हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन p अपॉन q की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है 36/100। बहुत ईजी है। अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक, 1000 आ जाता है, जैसे पावर 10 की पावर हो 1, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 के क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट बाद डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो 36/100 कितना हो जाएगा 0.36। जब रिमाइंडर रुक जाता है, जब डिवीज़न रुक जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो हम इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, अंत हो जाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर। 1/11 इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न। तो आप जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो देखेंगे पॉइंट लगेगा, ज़ीरो बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, 11 9 जा 99, 1 पॉइंट लगा हुआ है, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे और डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 9। फिर से 9 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 99, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर 09 09 09 इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, और जो जितने नंबर्स डिजिट रिपीट होते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09 बार लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा ज़ीरो होगा। तो जब डिजिट्स क्या हो रही हैं रिपीट होती जा रही हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगर डिजिट हमारी क्या हो रही हैं रिपीट होती जा रही हैं, लेकिन अगर डिजिट सॉरी ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर डिजिट्स क्या हो रही हैं रिपीट, अगर डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। तो इस 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं 0.09, इसको पढ़ते हैं बार। ठीक है, क्योंकि यही रिपीट डिजिट हमारी रिपीट होगी 09 09 09 09। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड पार्ट है हमारा 4 होल 1/8। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा 8 4 से 30 + 1 33/8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब आप 33 को 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8 2 रिमाइंडर। ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ तो एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा हुआ एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो। तो आप देखेंगे ये भी टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया, तो ये नंबर क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, नहीं एंड हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 होल 1/8 को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है आपका, ये भी टर्मिनेटिंग आ रहा है, यानी कि 4.125। ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। अब हम पार्ट 4 पर आते हैं 3/13। इसमें काफ़ी लंबा डिवीज़न है। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं 13 से 3 को, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 13 2 जा 26, 4 पॉइंट है ज़ीरो, 13 3 जा 39, 1 पॉइंट है, तो एक और ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, और डिवाइड जाएगा नहीं तो एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे,
7 टाइम ये जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 91। 9 पॉइंट लगाए तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, 78। यहाँ बचेगा आपका 2 1, एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, 117। रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिजिट था ना सबसे पहले हमारा जो नंबर था, और वही नंबर अगर हमारे रिमाइंडर में आ जाता है तो समझ लो वहीं से फिर डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग मतलब जो रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए। देखो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जाएगा ये 230769, फिर 230769, और रिपीटिंग रिपीट हो रहा है क्योंकि इतनी डिजिट्स इसकी रिपीट हो रही हैं, फिर यही रिपीट होगी, फिर आगे यही रिपीट होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 5। नेक्स्ट पार्ट आपका 5 है आपका 2/11। ये तो सेम 1/11 जैसा ही है, जैसा कि अभी मैंने किया था। तो आप देखेंगे 1/11 था ना, अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2/11 आ जाएगा। और 1/11 की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी, 1/11 की वैल्यू लिखी थी 0.09, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.18। तो हम ये बोल सकते हैं क्या आ जाएगा 0.18 पे बार लगा सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा बार। इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, आगे चलता जाएगा ये, और रिपीटिंग रिपीट भी हो रहा है, 18 18 18 18 डिवाइड होगा। आप चाहें तो 11 से भी 2 को डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, कितना बचेगा यहाँ पर 9, पॉइंट लगाए 0 आएगा, 8 जा कितना आ जाएगा 11 8 जा 88, 2 बचेगा। देखो मैंने बोला था यहाँ जो डिजिट्स थी वही डिजिट रिमाइंडर में आ गई, तो यानी कि ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर बार लगा सकते हैं। और आखिरी पार्ट है आपका 329/400। इसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को कितना 100, 1000, 10,000 ऐसे बना लें तो ये आसान हो जाता है। तो अगर हमें क्या करना है, 400 को क्या बनाना है, हम 400 को बना सकते हैं 10,000। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर 8225, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 10,000। तो आप देखें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.8225। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें आपको ये बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू अगर ये है तो प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। मतलब इनका एक्सपेंशन बताइए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट क्या है, बहुत सिंपल। जब ये कह रहे हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वो कितना है 0.142857 है बार। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं 2/7 लिखूँ तो 2/7 कैसे आ सकता है, 2 × 1/7 करके ही तो आ सकता है। तो अगर मैं सिंपली इस डिजिट को, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 0.142857 बार को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.285714 बार। इजी है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू निकालनी है हमें, 3/7। तो 3/7 को ही हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3/7 को लिख सकते हैं ना 3 × 1/7। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 × 0.142857 बार। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.428571। ठीक है, सेम इसी तरीके से 4/7, 5/7 और 6/7 भी आप
निकाल सकते हैं। तो 4 देखिए, तो सिंपली ऐसे ही हमने 5.7 का भी निकाल दिया है मल्टीप्लाई, और 4/7 का भी यहाँ निकाल दिया है, और ऐसे ही 6/7 का भी निकाल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि 0.6 क्या लिखा जाएगा इसको, 0.6 बार को 0.6666, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखना है मुझे। तो क्या करेंगे, तो हम इसको मानेंगे पहले लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट और बाहर लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या मान ली हमने, फर्स्ट। अब क्योंकि एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10x, और यहाँ जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करने से डिजिट होती है बड़ी, अगर मैं डेसिमल इधर करूँगा तो डिजिट और छोटी हो जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिट कहाँ जाएगा, इधर। तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना होगा। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो आप देखेंगे 10x से ये x माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10x की वैल्यू कितनी है, ये 10x की वैल्यू कितनी है, 6.666 डॉट 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 ये। और इससे हम फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x, कितनी थी फर्स्ट इक्वेशन, x, तो इसको माइनस करेंगे। ये है x की वैल्यू 0.666 डॉट डॉट डॉट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9x, और यहाँ पर ये देखो ये वाली सारी डिजिट डेसिमल के इधर ये सारी डिजिट सेम है, तो ये सब माइनस होकर 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6.000 इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल टू 6, और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 6, और ये मल्टीप्लाई तो किस में चला जाएगा, इधर डिवाइड में ये। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 7 डिजिट रिपीट हो रही है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.477777 डॉट 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 ये। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। और जब आप इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है ये डेसिमल की लेफ्ट साइड में आ जाए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी सेकेंड। अब आपको 7 को एक डिजिट इधर लाना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा भाई, 100। आपको क्या करना है, दोनों साइड आ जाएगा 100x, और यहाँ पर 2 डिजिट इधर आ जाएगी, तो कितना हुआ 47.7 थर्ड। अब आपको क्या करना होगा, इनस करना होगा, ये इक्वेशन सेकंड थर्ड। तो आप लिखेंगे 47.777। ठीक है, तो कितना है, 10x इज इक्वल टू 4.777, 10x तो कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, और यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, यहाँ भी डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इसे यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएंगे पॉइंट के इधर, और 47 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 90x होगा यहाँ पर, 90x इज इक्वल टू 43। अब x की वैल्यू निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 43/90। ठीक, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 0.001 बार। यहाँ पर फिर से वही इसी तरीके से लेट करेंगे। लेट x इजकल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। किससे? देखो मैंने बोला था जितनी डिजिट होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट कहाँ जाएगा? यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1000x अपॉन x। 1000 कितना है? 1.001 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या था? ये है 0.001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना मिलेगा? 999x इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये सारी डिजिट तो जीरो हो जाएंगे आपकी, 0 पॉइंट, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1/999।